माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौरनिताय जी की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो आज हम लोग आज एक महान भागवत, एक है उद्धारण दत्त ठाकुर और महेश पंडित की तिरुभाव महामहोत्सव। क्योंकि महाभागवत के चरित्र श्रवण करने से भक्ति होती है। तो वराह पुराण में एक श्लोक आता है, मत कीर्तन क्षतगुणम मद भक्तस्य कीर्तनम। मेरे गुणगान से मेरे भक्तों का गुणगान सबसे श्रेष्ठ है। तो वहाँ कोई श्लोक है, कोई शब्द है, मद कीर्तन क्षतगुणम मद भक्तस्य कीर्तनम, मद भोजन क्षतगुणम मद भक्तस्य भोजनम, मद सेवन क्षतगुणम मद भक्तस्य सेवनम। इस प्रकार से कि भगवान चाहते कि हमारे भक्तों की सेवा हो, मेरा भक्तों की कीर्तन गुण कीर्तन हो, उसी के ऊपर। इसीलिए मैंने सोचा कि आज उद्धारण दत्त ठाकुर के ऊपर आज कुछ विशेष स्मरण करेंगे कि नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा पात्र रहे। नित्यानंद प्रभु के दो विशेष कृपा पात्र रहे, एक रघुनाथदास गोस्वामी और उद्धारण दत्त ठाकुर। विशेष कृपा दोनों के ऊपर विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो महाभागवत श्रेष्ठ दत्तयुद्धारण सर्वभावे सेवे नित्यानंद चरण। बोले महाभागवत श्रेष्ठ दत्तयुद्धारण सर्वभावे सेवे नित्यानंद चरण। महाभागवत श्रेष्ठ दत्तयुद्धारण सर्वभावे सेवे नित्यानंद चरण। महाभागवत श्रेष्ठ दत्तयुद्धारण सर्वभावे सेवे नित्यानंद चरण। नीचे जाना था, नीचे उठा। अच्छा,
महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण सर्वभावे सेवे नित्यानंदेर चरण महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण सर्वभावे सेवे नित्यानंदेर चरण सर्व महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण सर्वभावे सेवे नित्यानंदेर चरण। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। महाभागवत महान भक्त, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, दत्त दत्त, उद्धारण उद्धारण, सर्वभावे सभी प्रकार से, सेवे पूजा करते, नित्यानंदेर नित्यानंद प्रभु के चरण चरण कमलों की। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। 12 गोपालों में से 11वें गोपाल उद्धारण दत्त ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के उन्नत भक्त थे। ये नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से सेवा करते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, गौर गणदेश दीपिका के अनुसार उद्धारण दत्त ठाकुर पहले वृंदावन के सुभाव नामक ग्वालवाल थे। इनको पहले श्री उद्धारण दत्त कहते थे। ये सप्तग्राम के रहने वाले थे, जो हुगली जिले में 30 बीघा स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। उद्धारण ठाकुर के समय में सप्तग्राम एक बहुत बड़ा नगर था, जिसके अंतर्गत वासुदेवपुर, बांसबेड़िया, कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, शिवपुर, शंखनगर तथा सप्तग्राम आते थे। कोलकाता का विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रभावशाली व्यापारिक जाति, विशेषतः सुवर्ण वणिक जाति द्वारा किया गया, जो सप्तग्राम से पूरे कोलकाता में अपना व्यापार जमाने तथा घर बनाने आई थी। ये कोलकाता के सप्तग्रामी व्यापारीजन कहलाते थे और उनमें से अधिकांश लोग मौलिक तथा शील परिवारों के थे। श्रील उद्धारण ठाकुर की ही तरह आधे से ज़्यादा कोलकाता इसी जाति से संबंधित था। हमारा पैतृक परिवार, श्रील प्रभुपाद कह रहे, हमारा पैतृक परिवार भी इसी जिले और जाति से था। कोलकाता का मल्लिक 2 परिवारों में विभाजित है, शील परिवार तथा दे परिवार। दे परिवार के सारे मल्लिक मूलतः एक ही परिवार तथा गोत्रों के हैं। हम भी पहले दे परिवार शाखा से संबंधित थे, अभयचरण दे, जिसके सदस्यों को मुसलमान शासकों से मल्लिक की पदवी प्राप्त हुई थी। चैतन्य भागवत अंतखंड अध्याय 5 में कहा गया है कि उद्धारण दत्त एक महान एवं उदार वैष्णव थे। ये नित्यानंद प्रभु की पूजा करने का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे। यह भी कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु खड़दह में कुछ काल तक रहने के बाद सप्तग्राम गए और वहाँ पर उद्धारण दत्त के मकान में ठहरे। उद्धारण दत्त का संबंध जिस स्वर्ण वणिक जाति से था, वो वास्तव में वैष्णव जाति थी। इसके सदस्य साहूकार तथा स्वर्ण के व्यापारी थे। बहुत काल पूर्व बल्लाल सेन तथा सुवर्ण वणिक जाति में बहुत बड़े साहूकार गौरी सेन के कारण अनबन हो गई। बल्लाल सेन गौरी सेन से उधार लेकर मनमाना खर्च करते थे, इसलिए गौरी सेन ने धन देना बंद कर दिया। बल्लाल सेन ने इसका बदला स्वर्ण वणिकों को जाति से बहिष्कृत कराने का षड्यंत्र बनाकर लिया। तब से ये उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से बहिष्कृत कर दिए गए। किंतु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से स्वर्ण वणिक जाति फिर से ऊपर उठ गई। चैतन्य भागवत में कहा गया है, जतेक वणिक कुल उद्धारण होते पवित्र होइल दिधा नाही कई हाते।
इसमें संदेह नहीं कि सुवर्ण बनिक समाज के सारे सदस्य श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा फिर से पवित्र बना दिए गए। सप्तग्राम में अब भी श्री चैतन्य महाप्रभु का षड्भुजी विग्रह है, जिसकी पूजा उद्धारण दत्त ठाकुर स्वयं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं नित्यानंद प्रभु का और बाएं गदाधर प्रभु का विग्रह है। इसके अतिरिक्त राधा गोविंद मूर्ति तथा सालग्राम शिला भी है और सिंहासन के नीचे श्री उद्धारण दत्त ठाकुर की छवि है। अब मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल है और इसके सामने माधवीलता का पौधा लगा है। यह मंदिर अत्यंत छायादार, शीतल तथा अच्छी जगह पर स्थित है। सन 1967 में जब हम अमेरिका से लौटे तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने यहाँ आने के लिए हमें बुलाया और इस तरह हमें अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों सहित इस मंदिर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले अपने बाल्यकाल में हमने अपने माता पिता के साथ इस मंदिर के दर्शन किए थे, क्योंकि सुवर्ण बनी जाति के सारे लोग उद्धारण दत्त ठाकुर के इस मंदिर में विशेष रुचि दिखलाते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, 1283 बंगाब्द 1876 ईसाई में निताई दास नामक एक बाबाजी ने इस मंदिर के लिए 12 बीघे लगभग 4 एकड़ भूमि दान में प्राप्त की। बाद में इस मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ा गई, किंतु बंगाब्द 1306 1899 ईसाई में हुगली के उपन्यायाधीश सुप्रसिद्ध बलराम मल्लिक तथा धनी सुवर्ण बनिक जाति के अनेक सदस्यों के सहयोग से मंदिर का प्रबंध काफ़ी सुधार गया। अभी 50 वर्ष भी नहीं हुए, उद्धारण दत्त ठाकुर के परिवार के एक सदस्य जगमोहन दत्त ने मंदिर में उद्धारण दत्त ठाकुर का काष्ठ का विग्रह स्थापित किया था, किंतु अब वो मूर्ति वहाँ नहीं है। इस समय उद्धारण दत्त ठाकुर की छवि की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि उद्धारण दत्त ठाकुर का काष्ठ विग्रह श्री मदन मोहन दत्त उठा ले गए और अब श्रीनाथ दत्त द्वारा उसकी पूजा सालग्राम शिला के साथ साथ की जाती है। उद्धारण दत्त ठाकुर नैहाटी में, जो कटवा से 1.5 मील उत्तर में है, एक बड़े जमींदार की जायदाद के प्रबंधक दीवान थे। इस शाही परिवार के ध्वंसावशेष अभी दहिहाट स्टेशन के निकट देखे जा सकते हैं। चूँकि उद्धारण दत्त ठाकुर जायदाद के प्रबंधक थे, अतएव इसे उद्धारणपुर भी कहते हैं। उद्धारण दत्त ठाकुर ने निताई गौर विग्रह की स्थापना की थी, जिन्हें बाद में जमींदार के घर ले जाया गया, जो बनवाड़ीवाड़ कहलाता है। शिला उद्धारण दत्त ठाकुर आजीवन गृहस्थ बने रहे। उनके पिता का नाम श्रीकर दत्त, माता का नाम भद्रावती था और पुत्र का नाम श्रीनिवास दत्त था। यही शिला प्रभुपाद जी की तात्पर्य समाप्त। तो उद्धारण दत्त ठाकुर श्रीपाठ आदि सप्तग्राम, पिता का नाम श्रीकर दत्त और माता का नाम भद्रावती देवी। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि ये बनिक परिवार पहले से अस्पृश्य लोग, इनसे ज़्यादा अच्छा सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि बनिक जाति जो है वो अस्पृश्य होते हैं। अस्पृश्य होने का कारण क्या है? एक बार बल्लाल सेन एक अपनी माता की श्राद्ध में कुछ सोने की गोये दान की थी, सोने का। तो एक ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण को दिया, तो एक ब्राह्मण फिर से, और उसमें कुछ लाल शरीर में सोने का गैया है, गौ माता है, उसे लाल कलर से मिला था, शरीर में लाल रंग था। तो जब ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण वो गैया को एक बनिक को बेच दिया, स्वर्ण बनिक को बेच दिया। और सोने जो स्वर्ण व्यापारी है वो गाय को काटा, गाय है सोने के गाय, व्यापारी है, उनका कोई धर्म थोड़ी है, वो सोने के गाय को काटा व्यापार के लिए।
तो काटते ही खून आ गया, वो गैया से खून आ गया। तो खून आते ही ब्राह्मण ने देखा कि गैया के जैसे ही काटा उसके सामने उसे खून से लथपथ हो गया। तो इस बात को बल्लाल सेन को उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने। तो उन्होंने उस समय एक माने सबसे घोषित कर दिया समाज में कि ये जो बनिया जाती है, बनिक जाती है, इस समाज के माने समाज से अछूता है, इस समाज में ये अस्पृश्य है। इसके घर में ना तो कोई खाए, ना तो कोई इनके पास जाए, नहीं तो कोई इनके अपने पास बैठा के भोजन करावे। इनके हाथ से ना खाना है ना कुछ देना है, बिल्कुल एक साइड कर दिया। और बल्लाल सेन उस समय नवाब था, बल्लाल सेन की बात सब लोग मान लिया। तो इसलिए उस समय से ये लोग एक अपना हिसाब से रह रहे थे। तो किंतु ये जो उद्धारण दत्त के जो पिता श्रीकर दत्त, ये महान भक्त थे, महान पवित्र, माने अपने साधना करते थे। किंतु कोई ने किसी ने कर दिया, इसके चलते पूरा बनिक परिवार का एक ये लग गया, दाग लग गया कि कोई किसी घर में ना तो खाना है ना जाना है, एक साइड कर दिया। तो उस समय नित्यानंद प्रभु पानीहाटी कुछ दिन रहने के बाद नित्यानंद प्रभु आ रहे थे, क्योंकि परम भक्त हमारे उद्धारण दत्त का पहले नाम था वासुकर दत्त। पहले क्या नाम था? वासुकर दत्त। जब वासुकर दत्त जान गया कि नित्यानंद प्रभु आ रहे अपने सब परिवारों के साथ कीर्तन करते हुए, तो उन्होंने बहुत बड़ा स्वागत किया, उनका आदर आप्यायन किया और बहुत उन्होंने विनय किए कि प्रभु आज हमारे घर पर चलिए, भिक्षा करिए। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम है, उनसे क्या जात पात है। वो जहाँ जो भक्त होते हैं उसका कोई जात पात नहीं होते हैं। जैसे लोग ये मानते वैष्णवे जाति बुद्धि, हाँ, अर्चा दो शिला बुद्धि, गुरुसु नरमति और चरणामृत में जल बुद्धि। वैष्णव में जाति बुद्धि जो करता है वो नरकगामी होते हैं। तो इसलिए उद्धारण दत्त परम वैष्णव थे, बचपन से ही भगवान के भक्त थे। तो नित्यानंद प्रभु उनके घर आए बुलाने पर, क्योंकि उनको कृपा करना था। तो 3 महीना तक रहे उनके घर में, रोज़ प्रसाद पाते थे, भक्षान्न करते थे। पाते ही तो एक दिन उनका अघ्रान त्रयोदशी में वासुकर दत्त की दीक्षा दिए और कहे कि आज से तुम्हारा नाम उद्धारण दत्त रहेगा। वासुकर दत्त से नाम पड़ गया उद्धारण दत्त। उद्धारण दत्त क्यों? कि तुम समस्त समाज को उद्धार करोगे। उद्धार इसलिए नाम दिया कि सबको यहाँ से वैष्णव बनाएंगे। तो उद्धारण दत्त ठाकुर इस प्रकार से वैष्णव धर्म का प्रचार करने लगे। तो उद्धारण दत्त एक बार तो उद्धारण दत्त बचपन से ही भक्त रहे और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहे कि नित्यानंद प्रभु विवाह करेंगे, नित्यानंद प्रभु विवाह करेंगे। तो इस संवाद उद्धारण दत्त को मिला। एक्चुअली उद्धारण दत्त नित्यानंद प्रभु प्राय समसामयिक एक ही समय के हैं। तो जैसे संवाद मिला कि नित्यानंद प्रभु विवाह करेंगे, तो इस बात को जब समाचार मिला उद्धारण दत्त जब समाचार मिले, तो उद्धारण दत्त क्या किए, पूरा समाज में ढूंढते ढूंढते 2 कन्या को, परम सुंदरी कन्या को मिला। सूर्यदास पंडित की बेटी, जो कालना में उनका घर था। तो जाकर कहे कि आपकी बेटी की शादी नित्यानंद प्रभु से करना है। नित्यानंद प्रभु परिचय पूछा कि वैष्णव है, ये महापंडित है, ये महाभागवत है, ऐसे कुछ ऐसे उनके बारे में बोला। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु लेकर भी आए, नित्यानंद प्रभु को सूर्यदास पंडित के घर पर लेकर आए। लेकर जब आए, जब कहे कि अपनी कन्या को दान कीजिए, तो सूर्यदास पंडित ना कर दिया कि नहीं, हम शादी नहीं कराएंगे। तो उस समय नित्यानंद प्रभु से शादी से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने कोई मान लिया, चलो कोई बात नहीं। नित्यानंद प्रभु और उद्धारण दत्त ठाकुर एक श्मशान घाट में, शमशान जहाँ है, जहाँ चिता जलाते, वहाँ बैठे बैठे अपना हरि कथा चर्चा कर रहे थे। मन में कोई उदास नहीं कि शादी नहीं हो रहा है इसलिए कोई चिंता है, कोई चिंता नहीं, बैठे अपना हरि कथा चर्चा कर रहे थे। उद्धारण दत्त ठाकुर बार बार कह रहे कि प्रभु आप कुछ अपना ऐश्वर्य दिखाइए। जैसे 2 कन्या जो सूर्यदास पंडित हैं
वो आपके हाथ में समर्पण कर दे। तो इसी समय क्या हुआ, उद्धानदत्त ठाकुर ये भी कहे कि गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होंगे, हम सब भक्त लोग भी प्रसन्न होंगे अगर आपकी शादी वो 2 कन्या से हो जाए। एक और भी कन्या है, किंतु उद्धानदत्त ठाकुर की विशेष इच्छा कि ये 2 कन्या से नित्यानंद प्रभु की शादी हो। तो उस समय क्योंकि अपना जो जैसे बलराम लीला में जो रेवती अबारुणी 2 पत्नी थी, वही 2 पत्नी आज वसुधा जानवा के रूप में नित्या माने गौर लीला में आए। तो अपना कांता है तो उनके साथ ही अपना विवाह करना है, तो उससे एक से एक लीला रची नित्यानंद प्रभु ने। क्या वसुधा एक अपस्मारा रोग है, अथवा उन्होंने कहे कि सर्पदंशन में वसुधा का शरीर मतलब माने शरीर पूरा हो गया वसुधा का। तो वसुधा के जब दाह करने के लिए ले आ रहे थे उनके परिवार के लोग, तो ये जो नित्यानंद प्रभु और उद्धानदत्त ठाकुर कहे कि इसको जलाए मत, इसको दाह नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो। तो बोले अगर इसको जिंदा कर दे, जीवित कर दे, तो इनके साथ शादी, इनके नित्यानंद प्रभु साथ शादी कराएंगे। बोले हाँ कोई बात नहीं, निश्चित करा देंगे। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु अपने नयन भरी दृष्टि से दर्शन करे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जब उन्होंने उच्चारण किए तो वसुधा जीवित हो गए। जैसे जीवित हो गए सब लोग आश्चर्य, भाई किसी प्रकार से उनका जीवित नहीं कर पा रहा था, तो आज जीवित हो गया। तो धूमधाम से उस समय उद्धानदत्त तो बहुत बड़े परिवार के थे, बहुत पैसा वाले थे। 10,000 स्वर्ण मुद्रा उनको खर्चा किए। तो 10,000 मुद्रा जब दिए तो शादी की और जानवा को जौतुक के रूप में दिए। जानवा को जौतुक के रूप में वसुधा के साथ शादी किए और जानवा को दाहिने तरफ रखे, वसुधा को बाएं रखे। तो इस प्रकार से शादी संपन्न हो गया। तो जैसे शादी हो गया, खर्चा भी बहुत किया, बहुत आनंद से विवाह अनुष्ठान हुआ। तो उसके बाद एक ब्राह्मण उद्धानदत्त के घर पर आए, एक ब्राह्मण उद्धानदत्त के घर पर आए और नित्यानंद प्रभु कहे कि उद्धारण इनको आज प्रसाद सेवन कराए, इसको प्रसाद पाए। तो ब्राह्मण तो खाना नहीं चाहते, हाँ ब्राह्मण कहे कि नहीं, मैं इसके घर में नहीं खाएंगे क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ये अस्पृश्य है, बेनिया जाति है, वणिक जाति के हैं, इनके समाज से कोई एक साथ खाना, इनके हाथ में खाना ठीक नहीं है। तो कहे कि नहीं, नित्यानंद प्रभु कहे कि देखिए जो गुण और कर्म के अनुसार जाति विभाग किया गया है, इनका कर्म अच्छा है, भगवान के लिए बनाया, तो खाने से दोष नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने समझाया क्योंकि भगवान के भक्त है। तो नित्यानंद कथा के अनुसार उनका रंधन स्वीकार कर लिया, ठीक है चलो बना तो दिया, भगवान के लिए बनाया, कोई चिंता नहीं। तो जब बैठे तो कहे कि जब परोसने के लिए गया, परोसना है, तो बोले नहीं हाथ से नहीं खाएंगे, बना तो दिया, चलो कम से बना दिया भगवान के लिए वो चलेगा, किंतु समाज मुझे समाज से निकाल देंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो नित्यानंद फिर से समझाया कि भगवान के भक्तों के कोई जाति पाति नहीं होता है, हाँ ये भगवान के भक्त जाति से बहुत उच्च स्तर पर है, तो इसलिए इसके हाथ में खाने से भी दोष नहीं है। तो जब खाए तो खाना नहीं चाहते, तो उद्धानदत्त प्रभु ने कहा कि उस समय अच्छा एक शब्द कह रहे, जो जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण को भेज दिया था स्नान के लिए। जब स्नान, तो उस समय उद्धानदत्त प्रभु ने पूछा प्रभु क्या बनाएंगे, तो खिचड़ी बनाया था। उद्धानदत्त क्या खिलाया था, खिचड़ी खिलाया था। तो खिचड़ी उस समय ऐसे नहीं होता है, और जैसे हम लोग लोहे का ये करते ना बनाते, वैसे नहीं होता है। वो लकड़ी से एक माधवी लता, जैसे माधवी लता है ना, उसका एक डंडा लेकर खिचड़ी बनाया। हाँ उसको क्या बोलते हैं, कार्ची बोलते हैं। हाँ कार्ची से उसको एक लकड़ी से बनाया। तो नित्यानंद प्रभु का एक उदाहरण, वो लकड़ी के लेकर आओ, लकड़ी को मिट्टी में गाड़ दिया और मिट्टी
आज माधवी लता के रूप में बड़ा रूप ले लिया। तो ये दृश्य को देखकर ब्राह्मण चकित हो गए कि वहाँ आश्चर्य बात है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। एक लकड़ी को लेकर आया, उसको गाड़ दिया, तुरंत उसमें फल फूल सब कुछ हरा भरा हो गया, पूरा छायादार बन गया। तो देखकर उनका बड़ा आश्चर्य लगा। तो ब्राह्मण क्षमा मांगने लगे कि प्रभु मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, मुझे क्षमा करें। और उनके आंगीना में लोटपोट खाए और उस रस में उस समय ये किया कि इस माने माधवी लता को जो दर्शन करेगा, इनकी छाया में जो बैठेगा, वहाँ एक कुंड भी है, वो कुंड का नाम है त्रिवेणी कुंड। त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती की संगम स्थल है, आज भी है। हमें बहुत पहले जब 96-7 में गया था त्रिवेणी, जो आदि सप्तग्राम गौर मंडल परिक्रमा में ये सब दर्शन करने को मिलता है। आदि सप्तग्राम जब आप गौर मंडल परिक्रमा करेंगे, एक नवद्वीप मंडल परिक्रमा और एक गौर मंडल परिक्रमा होता है, तो उसमें सब कुछ खेतुरी, आदि सप्तग्राम, जाजपुर, ये सब रामकेली, ये सब दर्शन कराते। तो जो आदि सप्तग्राम है वह एक कुंड है, एक कुंड नहीं एक तालाब है, वो नाम है त्रिवेणी। उसी कुंड में नित्यानंद प्रभु नहाए थे, उस कुंड को कहते त्रिवेणी। जैसे इलाहाबाद में त्रिवेणी है, उसी प्रकार आदि सप्तग्राम में भी त्रिवेणी है। और वो माधवी लता आज भी है, माधवी लता है। और घाट में उद्धारदत्त ठाकुर का विशेष मूर्ति है, बहुत बड़ा मूर्ति, उनका सब लोग पूजा अर्चन करते, सम्मान करते। और उद्धारदत्त ठाकुर एक बार मतलब बहुत बड़ा दुर्भिक्ष हो गया था, कोई भोजन नहीं, कोई बहुत लोग भूख से तड़प रहे थे। तो उद्धारदत्त ठाकुर ने अन्न छत्र खोल दिया कि कोई भी आए यहाँ भरपेट भोजन उसको प्राप्त हो जाए। सबके लिए भोजन की व्यवस्था उद्धारदत्त ठाकुर ने किया था। तो इसीलिए उनका हृदय बहुत बड़ा था। वही माने जागतिक कल्याण और पारमार्थिक कल्याण, जो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, वहाँ जो सप्तग्राम था, 7 गाँव में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया। जो आदि सप्तग्राम जो आसपास जो जितने गांव था, सभी गांव में जाकर कीर्तन ले जा कर के प्रचार किया। और दूसरा, कोई अन्न भूखे ना रहे, उस जगह पे ऐसे उन्होंने व्यवस्था कर दिया कि एक्चुअली एक 30 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन जो आज वहाँ रेल स्टेशन बन गया, वहाँ शुद्ध भंडारा के चाल दाल रखते थे। इतना बड़ा ज़मीन से ऐसे घर बना दिया कि वहाँ चाल दाल पूरा मौजूद रहे, सबको उसी से भोजन प्राप्त हो। उस जो ज़मीन था, वो ज़मीन आज रेल स्टेशन बन गया। उन्होंने उस समय नवाब से कुछ ज़मीन लिया था, ज़मीन लेकर गरीबों के लिए घर बना दिया था। वो गांव का नाम आज उद्धारणपुर हो गया। वो ज़मीन सरकार से नवाब से खरीदा क्योंकि बहुत पैसा वाले थे। उद्धारदत्त ठाकुर उस समय बहुत पैसा, उनके पास अढ़ेल पैसा, कोई पैसा की कमी नहीं है। तो उसी पैसा से छोटा छोटा कुटिया बना के गरीबों को दान किया था। तो इसीलिए उनका जो जनहित कर कार्य, ये बहुत बड़ा प्रभाव था। सब लोग उनको सम्मान करते थे कि एक महान, कोई धोनी से भी बड़ा है जो धन दान करता है। धोनी जो भागवत में आया है बलि महाराज उपाख्यान में, कि बलि महाराज स्वयं कहते हैं कि जो धनी है वो धन का लोग सम्मान नहीं करते, धनी का सम्मान नहीं करते। जो धन खर्चा करता है वो उस धन का खर्चा करने से उसे जस बढ़ता है। तो इसीलिए धन होना और धन खर्चा करना बहुत अंतर है। जो धन खर्चा करते हैं, खर्च करते हैं, धन दूसरे को देते हैं, इसलिए जब भगवान को दिया उन्होंने कहा कि इस हमारा जस दुनिया में फैलेगा। तो इसलिए बलि महाराज का जस दुनिया में फैला, क्योंकि भाले धन देने पर गरीब हो जाए उसमें कोई हानि नहीं है। तो धन देने से जस प्राप्त होता है। एक बार एक साकारी जानते हैं, साकारी जो साक पहनाते, मायरा साक पहनते ना, शंख कंच, बंगाल में माता लोग साक पहनते, कंच माने शंख पहनते, चूड़ी क्या बोलते, चूड़ी पहनते, शंख का चूड़ी पहनते। तो एक बार एक ब्राह्मण एक माने व्यापारी, शंख व्यापारी, वो आ रहे थे
तो एक परम सुंदरी कन्या कहे कि मुझे शंख पहना दीजिए, मुझे शंख कंच जो चूड़ी है पहना दीजिए। तो पहना दिया। तो इसका पैसा कौन देगा? तो पैसा बोले कि हमारे पिताजी इस गांव में रहते, नाम पिताजी का नाम उद्धारण, उनसे जाके ले लेना। और वो कहाँ रखा है? एक कोने में 5 सोने का मोहर है, उसको बताना कि एक जगह निर्देश कर दिया उस घर के कोने में एक जगह का कि इस जगह पे जाने से उनको मिल जाएगा 5 सोने का मोहर। तब जो सोने का मोहर मिला, जाके कहा कि ऐसे आपकी बेटी ने चोड़ी पहना संग की। तो कहे कि ये आप झूठ कह रहे हैं, हमारे कोई बेटी भी नहीं है, हाँ फालतू बात क्यों करते? तो विश्वास करना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मैं जो कह रहे कि आपकी बेटी ने कहा कि वो कोने में 5 सोने की मोहर है, आप जाकर देखिए। बोले हाँ सही बात है, उसको भी पता नहीं था कि 5 सोने का मोहर कहाँ से आया। तो जाकर देखे कि 5 सोने की मोहर है। तो जैसे मोहर उठा के लाकर उनको दिया। देने के बाद कहे कि चलो हमारी बेटी के कम से कम दर्शन कर ले। और उस समय बेटी कहाँ था? वो परम सुंदरी जो कन्या कि मैं स्नान के लिए जा रही है, आप मुझे अगर ना मिले तो मुझसे फिर से मिलना, मुझसे फिर से मिलना। तो फिर जो शंख के व्यापारी, जो चूड़ी के व्यापारी और ये जो उद्धारण दत्त ठाकुर दोनों मिल कर गए जहाँ वो लड़की की जो चूड़ी पहनाई थी। तो जैसे चूड़ी पहनाई तो उस समय जाकर पूछने लगे, आज देखे कि नहीं है। तो जो व्यापारी है वो व्यापारी डाउट में पड़ गया, अगर मैं दर्शन नहीं करा पाऊँ तो मैं झूठा बन जाऊँगा, समाज में लोग मेरा निंदा करेंगे कि देखो झूठ मूठ बोल के ये पैसा लेते हैं। तो बहुत रोने लगे, बहुत चिल्लाने लगे, बेटी कहाँ हो, कम से कम प्रमाण तो दो कि आपने तुमने ये पहना, चूड़ी पहनी है। तो उस समय गंगा के बीच से दोनों हाथ को उठाया, दोनों हाथ को उठा के दिखाया कि मैंने चूड़ी पहना हो। पूरा शरीर ने गंगा माता अपने दोनों हाथ को उठाया और दोनों को दर्शन दिया, व्यापारी और उद्धारण दत्त ठाकुर। तो उद्धारण दत्त खूब रोने लगे कि आज हमारी बेटी गंगा जो हमारे नाम लिया कि हमारे पिताजी ने पैसा देंगे, तो बहुत खुश है। बोले प्रभु जी आप पैसा ले जाइए। तो उन्होंने, वो व्यापारी भी पैसा लेना नहीं चाह रहे थे कि रे मैं कांच की टुकड़ा क्यों ले, मुझे कांचन प्राप्त हुआ, जो गंगा देवी जो है साक्षात देवी है, मैंने पहचान नहीं पाया कि एक सुंदरी कन्या एक गंगा देवी हो सकती है, परंतु आज मुझे उनका दर्शन प्राप्त हुआ, उनके हाथ से चूड़ी पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सोने का मोहर नहीं चाहिए, आप ले जाइए। किंतु उन्होंने दे ही दिया। तो कहे कि आप बहुत भाग्यवान हैं। किंतु बहुत दोनों ने बहुत रोए। कहने का उद्देश्य है कि उद्धारण दत्त ठाकुर कितना महान भक्त थे कि जिनकी बेटी बनी गंगा देवी। इस प्रकार से गंगा देवी, उद्धारण दत्त ठाकुर, देखिए कोई लीला, एक तो माधवी लता का प्रमाण दिया। माधवी लता जो है जिससे कड़ची से खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी बनाया था ब्राह्मण ने, उद्धारण दत्त ठाकुर ने। तो उससे जो डांडा था उसको पेड़ बना दिया। आज भी वो पेड़ देख सकते हैं आदि सप्तग्राम में, आज भी वो माधवी लता का पेड़ है जिस पेड़ से उद्धारण दत्त ठाकुर ने खिचड़ी बनाया था। हाँ, किंतु उसका मकसद था उनको प्रमाण करना है कि ये जो उद्धारण दत्त है ये साधारण नहीं है, इनका हाथ, ये जाति अस्पृश्य नहीं है, ये भगवान के जो भक्त हो जाते हैं उसका सारा दोष नष्ट हो जाता है। ये प्रमाण करके दिखाया नित्यानंद प्रभु ने। तो इसीलिए उद्धारण दत्त ठाकुर एक माने नित्यानंद प्रभु एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो कोई भगवान के नाम लेते वो अस्पृश्य, माने उसका कोई दोष नहीं रह जाता, वो महान भक्त हो जाते। हाँ, तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, देखिए कर्म बड़ा परम संजीवनी है। संजीवनी है ना, है कि नहीं? जो वसुधा का जीवन दान किया हरे कृष्ण महामंत्र ने, ये भी नित्यानंद प्रभु करके दिखाया। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु के विशेष, माने उद्धारण दत्त पर विशेष कृपा,
माने एक विशेष उनका पार्षद, 2 पार्षद रहे, जैसे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद उद्धारण दत्त ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर, तीनों ठाकुर पदवी प्राप्त हुआ। उद्धारण दत्त ठाकुर, हरिदास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर। ये ठाकुर पदवी उस समय बहुत बड़ा पदवी था, सब लोग समाज में उसका सम्मान करते थे। तो उद्धारण दत्त ठाकुर पंडित भी थे, बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ भी थे, महान भक्त थे, नित्यानंद गण थे, नित्यानंद के एकादश सुबाहु सखा। नित्यानंद प्रभु ब्रजलीला में जो उद्धारण दत्त ठाकुर सुबाहु सखा थे। इस समय उद्धारण दत्त के नाम से गौर लीला में जो द्वादश गोपाल, एकादश गोपाल जो है, ये उद्धारण दत्त के नाम से जाने जाते हैं। तो इसीलिए जो उद्धारण दत्त ठाकुर आज भी उनका सेवित विग्रह है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, उनका माधवी जो आंगना में आज भी माधवी लता का वृक्ष है। सामने एक तालाब है, कुंड है, जिनका नाम त्रिवेणी है, जहाँ नित्यानंद प्रभु स्वयं स्नान किए, नहाए वहाँ पे। तो स्थान बड़ा दिव्य स्थान है। और उद्धारण दत्त ठाकुर, उद्धारण मतलब उद्धार करना, जे अपना वणिक समाज कितना माने अस्पृश्य था, सबके पास जाकर सबको हरिनाम दिया, गला में कंठी माला तिलक धारण कराया सबको। उस समय उस परिवार में सब लोग हरिनाम की झोली माला, कंठी माला और तिलक सबको कराया था। वो पूरा मोहल्ला आदि सप्तक में जो 7 गांव था, पूरा 7 गांव में बहुत बड़ा प्रभाव फैल गया था उद्धारण दत्त ठाकुर का प्रचार का। एक तो प्रचार का साइड और 2 नंबर जनहित कर कार्य। कोई भी आए प्रसाद पावे, कोई किसी का रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारा व्यवस्था उद्धारण दत्त ठाकुर ने किया। तो शिला प्रभुपाद जी कहे कि हम उसी परिवार के थे। हाँ, श्री मल्लिक, श्री और दे परिवार और मल्लिक परिवार। प्रभुपाद जी कहे कि हम बचपन में ही उसी जगह पे गया था, छोटी अवस्था में, वो जहाँ शादी सप्तो गाँव, वहाँ गए थे। कोलकाता से ज़्यादा दूर नहीं है, मायापुर से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, कभी भी जा सकते। बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है। वहाँ लिखे है, कोई स्थान का दर्शन करे, माधवी लता के माने छाया में बैठे, वहाँ कुंड में नहावे, उसका कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ऐसे लिखा भी है। तो इसलिए इस ग्रंथ का बड़ा महिमा है। और आज भी एक महान भक्त का चरित्र है, महेश पंडित। महेश पंडित का भी तिरुभाव तीर्थ महोत्सव है। महेश पंडित नित्यानंद प्रभु की सखा माने भक्त थे। महाप्रभु के साथ नृत्य कीर्तन, ये जो उद्धारण दत्त ठाकुर भी महाप्रभु, अच्छा उद्धारण दत्त ठाकुर जैसे नित्यानंद प्रभु भोजन करके खिलाया, ऐसे महाप्रभु को भी उन्होंने अपने हाथ से रंधन करके खिलाया पुरी में, पुरी धाम में। क्योंकि महाप्रभु जानते थे कि नित्यानंद प्रभु गण है, नित्यानंद प्रभु सबसे प्रिय पात्र है, तो उनके हाथ से भोजन करना है। तो महेश पंडित ब्रजर उदार गोपाल, आज इनका भी तिरुभाव महोत्सव, इसको भी पढ़े। महेश पंडित ब्रजर उदार गोपाल, ढक्का वाद्य नृत्य करे प्रेमे मातोआल। महेश पंडित ब्रजेर उदार गोपाल, ढक्का वाद्य नृत्य करे प्रेमे मातोआल। महेश पंडित 12 गोपाल में 7वें गोपाल थे। महेश पंडित कितने गोपाल, कितने नंबर के? 7वें गोपाल थे। ये अत्यंत उदार थे, भक्त उदार होते हैं। ये ढाका नगाड़ा बजाने पर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नाचा करते थे। जैसे ढोलक बजते उस समय इन्होंने नृत्य करते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, महेश पंडित का गांव पालपड़ा नदिया जिले में चाकदह रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर स्थित है। पास ही गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि पहले महेश पंडित जिराट के पूर्व में मसीपुर या जसीपुर
नामक गांव में रहते थे। और जब मसीपुर गंगा नदी के पट में डूब गया तो वहाँ के विग्रह को पालपाड़ा गांव लाया गया, जो बेलडांगा, बेरीग्राम, सुखसागर, चांदुड़े तथा मनसापोता नामक गांवों के बीच बसा है। कुल 14 गांव है और पूरा पड़ोस 5 नगर परगना कहलाता है। कहा जाता है कि महेश पंडित पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में सम्मिलित हुए थे। इस समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर भी सम्मिलित हुए थे और महेश पंडित ने इस अवसर पर उन्हें देखा था। महेश पंडित के मंदिर में गौर नित्यानंद, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, श्री राधा गोविंद के विग्रह के साथ साथ सालग्राम शिला भी है। ये जो महेश पंडित नित्यानंद गौन है, नित्यानंद तो हम सब जानते हैं, नित्यानंद जो है ये बलराम तत्व है। बलराम तत्व की आदि संकर्षण, मूल संकर्षण है। इनसे ही समस्त पुरुष अवतार, सभी सृष्टि तत्व इनसे ही प्रकाशित होते, आविर्भूत होते हैं। तो यही, इसी से यही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। इसलिए नित्यानंद की जो लीला है ये अद्भुत लीला है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के एक ही अंतरंग, महाप्रभु मूल शाखा, इनसे 2 शाखा निकले, एक नित्यानंद और एक अद्वैत, 2 शाखा निकले। तो नित्यानंद जो गान है, ये जो 12 जो गोपाल है, ये नित्यानंद के गान है। 12 चरवाहा, सखा मतलब गाय चरवा, जो चरवाहा है ना, ये चरवाहा है। तो ये जो है 7वें गोपाल, ये ब्रज के उदार गोपाल, ये जो चरवाहा है इनका नाम है उदार गोपाल। देखने में बड़ा सुंदर गोपाल जैसे था। गोपाल मतलब हट्टा गुट्टा, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था। तो महेश पंडित ब्रज के उदार गोपाल थे और गौर लीला में महेश पंडित हुए। तो इस प्रकार से, और जैसे नागाड़ा बजता उस समय उनका नृत्य करना प्रारंभ हो जाता है। एक विशेष उनकी लीला में है, हर क्षण उन्होंने नृत्य करना पसंद करते थे। तो महेश पंडित और आज के जो सुबाहु सखा, दोनों के उद्धारण दत्त और महेश पंडित की तिरुभा महोत्सव, ये पौष त्रयोदशी तिथि, पौष शुक्ला त्रयोदशी, कृष्णा त्रयोदशी तिथि में अंतर्धान हुए। हम सब जाने कि उद्धारण दत्त ठाकुर उद्धार अस्पृश्य होने पर भी नित्यानंद प्रभु कृपा से महान भक्त बन गए और महान, क्योंकि यही सबसे बड़ी कृपा है कि भक्तों की जब कृपा मिल जाती है तो महान बन जाते हैं। जैसे परसमणि लोहे को सोना बनाते, लोहे को सोना बनाते और धातु को सोना नहीं बनाते। सिर्फ लोहा, चांदी को सोना नहीं बना सकते, सिर्फ लोहा की सोना बनाएंगे। उसी प्रकार जो भागवत होते हैं, महान होते हैं, वो अपने ही समान बना देते हैं। शिला प्रभुपाद महाभागवत थे, जो उनके जो शिष्य है, जो वैष्णव है, उनको भी महाभागवत बना दिया। कि भागवत के संस्पर्श में, भगवत के स्पर्श में वो भगवत स्वरूप बन जाता है। सोना नहीं, वो महान रत्न बन जाते। तो इसीलिए आज विशेष दोनों महाभागवत की तिरुभा महामहोत्सव, इनकी कृपा मिलना सबसे बड़ी जरूरी है। कृपा से ही सब कुछ संभव है। भजन साधन की कोई जोर नहीं है। आप मान लीजिए कि हम लाखों नाम जप कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये करना भी चाहिए, करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, किंतु कृपा ही बल है।
एक भजन है कि तुम्हारा कृपया अच्छी निर्भर करिया। हाँ, निज बल चेष्टा छाड़िया, निज बल चेष्टा छाड़िया। हाँ, जे अपना कोई बल चेष्टा के भरोसा ना करके क्या करना है, हे प्रभु आपकी कृपा ही बल है। इसको हमारा सबको ध्यान में रखना चाहिए। जो भी ब्रजवास मिल रहा है, नाम जप हो रहे हैं, एक कृपा से ही हो रहा है, अपने तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ मिल रहा है, शरीर का कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी पड़ा है, प्रभु कृपा से ही पड़ा है। नहीं तो चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, दिल्ली बम्बई चले जाते हैं कि नहीं, जो भी है ब्रज में ही पड़े रहना है। ये कृपा ही सार है। हाँ, ये नित्यानंद कृपा, गौर कृपा, भक्तों की कृपा सबसे बड़ी चीज़ है। श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।